हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो मैं आज आपको ये रिवीजन क्लास जो फर्स्ट है क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश की चैप्टर फर्स्ट को आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। चैप्टर फर्स्ट अगर आप जिसका नाम है गुडविल टाइटल है, इसे यजुर्वेदा से लिया गया है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में मैं पहले ही इस वीडियो को इस चैप्टर को अपलोड कर चुका हूं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं पहले बताया चुका हूं। अब लास्ट टाइम एग्जाम का है इसलिए यहां पर रिवीजन मैं करा रहा हूं। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें, क्योंकि अब रेगुलर वीडियो यहाँ पर आना चालू हो चुकी है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सबको मैं क्लियर करूँगा। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं अपने डाउट्स को तो उन डाउट्स को मैं वहाँ पर क्लियर करूँगा। अगर कमेंट बॉक्स में उनको क्लियर नहीं कर पाया, अगर ऐसी बात होती है कि इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी होगा तो उस पर वीडियो भी मैं अवश्य बनाऊँगा। तो आज मैं रिवीजन कर रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट को क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश से। और अगर आपने डिटेल में वीडियो को देखना है, डिटेल में इस चैप्टर को इसका एक्सप्लेनेशन समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस एक लिंक में डाल दूंगा, उस पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं पूरी प्लेलिस्ट आपको बता दूंगा जहाँ पर आपको 10th के सारे चैप्टर्स डिटेल में मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख सकते हैं। और अभी क्योंकि रिवीजन है तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन इसमें बता देता हूँ कि ये चैप्टर किस बारे में है और बता देता हूँ जो प्रश्न बैंक का जो सिलसिला चल रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट में और वीडियो के बीच में, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए ये चैप्टर है गुडविल। अब गुडविल यजुर्वेदा से लिया गया है। हमारे जो चैप्टर्स है, ये जो वेद हैं उन वेदों में से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बाकी के 3 हैं और एक है यजुर्वेद। तो यजुर्वेदा से इसे लिया गया है। यजुर्वेदा के चैप्टर 34.16 से इसे लिया गया है। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं क्योंकि अभी भी सुन रहे हैं कि आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में चैप्टर से कोई भी बात पूछी जा सकती है। अब इस चैप्टर में अगर हम इसकी बात करें, इसकी पूरी समरी की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, इन दिस हाइम द डिवाइन एसेंस द पियरलेस स्पिरिट एंड द डेथलेस फ्लेम आर इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड टू डू ओनली व्हाट इज गुड। इन जो लाइन है जो कि यजुर्वेदा से ली गई हैं, यहाँ क्या किया गया है, हमारे माइंड से, माइंड यानी कि जीवात्मा, अपने अंदर का जो मन है, आत्मा है, उसको माइंड कहा गया है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और उसे कई नामों से पुकारा गया है। पियरलेस स्पिरिट कहा गया है, डेथलेस फ्लेम कहा गया है। तो उसको इन्वोक किया गया है, उससे प्रार्थना की गई है हमारी जीवात्मा से कि हमारा मन, हमारी वो जीवात्मा वही करे जो अच्छा है। There is a divine nature of a spirit of man which is also a part of divine essence। हमारे अंदर एक आत्मा होती है जो कि डिवाइन, एक पवित्र आत्मा का प्रतीक होती है, जो कि भगवान का ही एक रूप होती है। The wise men that are perfect in observing rituals are controlled by the divine nature। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो समारोहों में बोल पाते हैं, वो उसी जीवात्मा की वजह से किसी समारोह में खड़े हो पाते हैं। उस जीवात्मा के द्वारा, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। As a fleet-footed are horses are controlled by the reins। जिस तरह से तेज दौड़ने वाले घोड़ों को रस्सी से खींचा जाता है, ठीक उसी तरह से so are the fleshly desires are controlled by the mind। उसी तरह से जैसे तेज घोड़े दौड़ते हैं, उसी तरह से हमारे मन में हमारी इच्छाएं दौड़ती हैं और उन इच्छाओं को उस माइंड से यानी कि जीवात्मा से नियंत्रित किया जाता है। तो ये इसका सार है। 3 स्टेंजा की ये पोइम है। पहली स्टेंजा में हर पोइम की शुरुआत होती है मे से, और मे दैट बाय विच, यहाँ से मे से स्टार्टिंग हो रही है, और हर पोइम, हर स्टेंजा की एंडिंग हो रही है व्हाट इज गुड से। तो यहाँ पर ये इस पोइम की कोई भी स्टेंजा आ जाती है 3 स्टेंजा में से तो आप पहचान जाएंगे कि ये चैप्टर फर्स्ट गुडविल से ली गई है, क्योंकि बहुत अच्छी पहचान है कि मे दैट से स्टार्ट हो रही है और इसकी एंडिंग कहाँ से हो रही है, व्हाट इज गुड पर। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि
आपके जो पोएम के चैप्टर्स हैं उनमें से एक्सट्रैक्ट आएंगे 3 यूनिट में, जैसा कि मैंने ब्लूप्रिंट बताया था, एक्सप्लेन किया है सबसे पहले वीडियो में रिवीजन क्लास में। तो ब्लूप्रिंट में आपने देख लिया होगा, तो उसमें बताया है कि हर उसमें से हर यूनिट में 3 यूनिट दी गई है, तीनों यूनिट में एक स्टेंजा आएगी, वो भी पोएम से आएगी, एक्सट्रैक्ट आएगा। पहले भी एक्सट्रैक्ट आते थे लेकिन 2 एक्सट्रैक्ट आते थे, अब 3 एक्सट्रैक्ट है, तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। तो आपको यहाँ से पोएम से कोई भी स्टेंजा दे दी, नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो MCQ क्वेश्चन हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कैसे भी हो सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस पोएम को बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है, आप तुरंत पहचान लेंगे कि किस पोएम से है, क्योंकि एक MCQ क्वेश्चन होता है तो मोस्टली पूछा जाता है फ्रॉम विच लेसन इज दिस पोएम टेकन, किस लेसन से ये पोएम ली गई है। तो आप बता देंगे। यहाँ पर ऑप्शन भी आपकी बुक से होंगे, गुडविल दे दिया, चिल्ड्रन ले लिया, या फिर इफ़ ले लिया, या फिर कोई भी पोइम ले ली, या फिर गीतांजलि ले लिया, कोई भी पोइम ऐसी ले ली जो आपकी ही बुक से है, तो आपको इसका आंसर तुरंत पता पड़ जाएगा कि अगर मे से स्टार्टिंग हो रही है, व्हाट इज गुड पर एंडिंग हो रही है, तो वो गुडविल से है। ये अब MCQ क्वेश्चन की बात की जाए तो MCQ क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, जैसे कि फ्रॉम विच वेद इज दिस पोएम बीन टेकन, तो किस वेद से ये पोएम ली गई है। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे यहाँ पर यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ऋग्वेदा, सामवेदा, तो आपको बता देना है कि ये यजुर्वेद से ली गई है। अब इसका राइटर तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इसका कोई राइटर नहीं है, इसे वेदों से लिया गया है। अब यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि इन व्हाट सेंस द वर्ड माइंड हैज़ बीन टेकन इन द पोएम, इस पोएम में किस सेंस में वर्ड माइंड लिया गया है। तो माइंड किस में लिया गया है, यहाँ पर माइंड का मतलब मस्तिष्क नहीं है, माइंड के ऑप्शन दिए जाएंगे, माइंड मतलब ब्रेन दे दिया जाएगा ऑप्शन, और एक ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पर जीवात्मा, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा यहाँ पर हार्ट। तो आपको वहाँ पर जीवात्मा लिखनी है, या फिर सोल, इंडिविजुअल सोल लिख के आ जाए, तो वो आपको इसका आंसर देना है। तो MCQ क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज कंसर्न इन द डेथलेस फ्लेम, डेथलेस फ्लेम किसे कहा गया है। तो डेथलेस फ्लेम भी मन को, यहाँ पर जीवात्मा को कहा गया, तो यहाँ भी ऑप्शन मिल सकते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर रीन वर्ड आया है, तो ऐसा कोई वर्ड दे दिया कि रीन किससे कहा गया है, यहाँ पर ऐसे कोई मीनिंगों में से पूछे जाते हैं। इसमें से मीनिंग्स दिए हैं असेंबली, तो असेंबली का लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली गैदर टुगेदर फॉर अ स्पेशल पर्पज सच एज वर्शिप। तो ग्रुप ऑफ पीपल, इकट्ठे लोगों का जो ग्रुप होता है उससे कहा जाता है असेंबली। तो मान लीजिए एक साइड में आपको ये मीनिंग दे दिया ग्रुप ऑफ पीपल, और फिर इसके लिए आपको वर्ड्स दे दिया, असेंबली दे दिया, रिचुअल दे दिया, तो वहाँ पर आपको सही ऑप्शन असेंबली करना होगा। इसी तरह से रिचुअल के बारे में आपको ऊपर लिख के दे दिया वन और मोर सेरेमनीज और कस्टमरी एक्ट विच आर ऑफर रिपीटेड इन सम फॉर्म, सेम फॉर्म। तो अक्सर जो पार्टियां होती हैं और जो बार बार रिपीट होती हैं सेम तारीख को, सेम डेट को, उसे रिचुअल कहा जाता है, यानी कि समारोह कहा जाता है। जैसे कि एनुअल फंक्शंस होते हैं जो कि साल में हर साल होते हैं, तो इस तरह से रिचुअल उसको कहा जाता है। तो रिचुअल के बारे में दे दिया, ऑप्शन दे दिया आपको, इनमें से ही आपको दे दिया अबाइड दे दिया, रेंज दे दिया, तो आपको वहाँ पर रिचुअल सेलेक्ट करना है। तो आपको इन मीनिंग्स पर भी ध्यान देनी है। तो मीनिंग से भी आपके जो MCQ क्वेश्चन है जो बन के आ सकते हैं। और रही बात क्वेश्चंस की, वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे ख्याल से अगर इसमें से स्टेंजा आती है, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है, ब्लूप्रिंट में दिया है और मॉडल पेपर कुछ दिए नहीं है। और रही बात आपकी जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक से के बारे में लोगों ने मुझसे बहुत पूछा है, स्टूडेंट बहुत पूछ रहे हैं। तो प्रश्न बैंक जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो प्रश्न बैंक अपलोड की जा रही है वो टीचर्स के द्वारा अपलोड की जा रही है। तो टीचर्स के द्वारा अपलोड की जा रही है, कोई बोर्ड की तरफ से नहीं की जा रही है, क्योंकि उसमें विद्यार्थी लॉगिन दिया हुआ है, स्टूडेंट लॉगिन और स्कूल लॉगिन और टीचर्स लॉगिन। तो जो टीचर्स लॉगिन है, तो टीचर्स की प्रोफाइल है, वो अपने टीचर्स वहाँ से अपने वीडियोज़ अपलोड कर सकता है और टीचर अपने द्वारा प्रश्न बैंक भी अपलोड कर सकता है। तो हम जैसे टीचर्स ही उनको अपलोड कर देते हैं, तो वो कोई ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से नहीं है प्रश्न बैंक। तो आप प्रश्न बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वही उन्हीं में से आएगा। ऐसा बोर्ड ने कोई ऑफिशियल
सूचना या नोटिफिकेशन नहीं निकाली है, तो इसलिए उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और रही बात आपको इंग्लिश की स्पेशल की और 10th की ना 12th की, किसी की भी इंग्लिश स्पेशल की MCQ क्वेश्चन अभी नहीं दिए गए हैं और प्रश्न बैंक अभी नहीं है। कुछ दिनों पहले वहाँ पर अवेलेबल थी तो अभी डिलीट कर दिए गए हैं। तो मैं उसके लिए बना रहा हूँ प्रश्न बैंक आपके लिए, ऐसे MCQ क्वेश्चन भी बना रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। उसकी भी लिंक अगर मुझे याद रहा तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और आपको बता दिया कि अगर MCQ क्वेश्चन चैप्टर से बनते हैं, वैसे MCQ क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो ग्रामर पोर्शन से बनेंगे। डुएल डायरेक्टेड जो आते हैं उसकी भी पॉसिबिलिटी है, वो भी MCQ में इस साल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। डुएल डायरेक्टेड है जो भी है, ज़्यादातर ग्रामर है वो MCQ में आएगा। एक डाउट आपने ये किया है, नीचे आपके जो कमेंट्स हैं उनके मैं डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ कि OMR शीट में आपको MCQ क्वेश्चन करने होंगे या फिर आपको MCQ क्वेश्चन आंसर शीट में करने होंगे। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर तो इसका भी नहीं दिखाई दे रहा है, बट जो शिक्षा अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री वहाँ पर हैं जुलानिया जी, राधेश्याम जुलानिया, तो वहाँ से एक न्यूज़ उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ था जो न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुआ और वहाँ पर पब्लिश हुआ। तो उनमें बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि OMR शीट पर ही आपको MCQ क्वेश्चन करने हैं और आधा घंटे पहले पेपर मिलने से आधा घंटे पहले OMR शीट मिल जाएगी आपको। वो सॉल्व करने के बाद आधा घंटे के बाद उसे ले लिया जाए, जमा करना होगा। उसके बाद आपको मेन पेपर मिलेगा जो 70 मार्क्स का होगा। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ। तो MCQ क्वेश्चंस OMR पर होंगे या उस पर होंगे, तो 90% श्योर है इस बारे में कि वो OMR पर ही होंगे और बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने पर और भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट। आगे के चैप्टर्स को भी हम आने वाले वीडियोज़ में उनके डाउट्स जितने भी हैं हम बताएंगे और चैप्टर्स को मैं रिवीजन में ले रहा हूँ, एक एक चैप्टर को आपको बताने वाला हूँ। और जैसे ही प्रश्न बैंक अवेलेबल होती है उसको भी मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाऊँगा। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपके टेस्ट भी प्रश्न बैंक के आधार पर लूँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन